सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग धमाकेदार सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का करने वाले हैं दी एंड। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स और धमाकेदार क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में समझेंगे। वैसे मैंने इसको पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से समझाया है, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो है वो इन डेप्थ अभी हम सीखेंगे। तो पहली चीज, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यानी कि शेप मतलब उनके जो एंगल्स का मेजरमेंट होगा वो तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, साइज में वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अगली चीज, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर यहां पे स्टार लग रखा है, क्योंकि सारी जो कॉन्ग्रुएंट चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक जैसी है वो सिमिलर तो होगी ही होगी, बट सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के अंदर सेम साइज भी चाहिए होता है। नेक्स्ट, कोई भी पॉलीगन सिमिलर होने की दो कंडीशंस मैंने बताई थी, उसी को मैं वापस दोहरा रहा हूं। और वो दो कंडीशंस क्या थी? वो दो कंडीशंस थी कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए बच्चों? इक्वल होने चाहिए। और उसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ देयर साइड्स शुड बी प्रोपोर्शन। यानी कि जैसे दो ट्राइंगल्स हैं, क्या है दो ट्राइंगल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है ट्राइंगल, तो सारी चीज़ें हम ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसी का ही दूसरा भाई बनाता हूं, रुको मैं। चलो भैया, अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल है। एक का साइज हो सकता है डिफरेंट हो, एक का साइज हो सकता है डिफरेंट हो। ओहो, लगातार क्लोन्स पे क्लोन्स बन रहे हैं क्या? चलिए कोई नहीं, एक को डिलीट कर देते हैं। ये लो, देखिए इधर, एक का साइज छोटा हो सकता है, एक का साइज बड़ा हो सकता है, बट अगर ये सिमिलर होंगे तो सिमिलर में क्या चीज़ चाहिए कि या तो इनकी साइड जो हो ना, या नहीं, इनमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है हर पॉलीगन के अंदर, कि साइड जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। यानी जितनी ये साइड है उसी का रेशियो, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो रेशियो क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं ना। और एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल। जितना ये एंगल है उतना ही क्या होना चाहिए ये। तो ये दो कंडीशन जो पूरी करे वो क्या है, सिमिलर है। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को इन डेप्थ। उससे पहले सिमिलर चीज़ों के कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं। कोई भी दो लाइन सेगमेंट आपस में क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि उनका शेप बिल्कुल सेम होता है। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी रेडियस क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो हर एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा होता है, और रेडियस क्या चल रही होती है, प्रोपोर्शनल लेंथ के अंदर, क्योंकि इसमें और कोई साइड ही नहीं होती। दो स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि सभी एंगल्स क्या हैं, दो ही तो कंडीशन चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल हो, इनमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और साइड्स कैसी हो, प्रोपोर्शन में हो। भाई जो ये होगा उसी के प्रोपोर्शन में ये चलेगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स तभी हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और वो क्या बताया कि दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब उसके एंगल्स क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल आ जाए। जैसे कि ये जो है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये लो। तो ये जो है, ये इसके अंदर एंगल्स अगर इक्वल हो, जैसे ये दो ट्राइंगल्स है, तो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल आ जाए, और एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल आ गया है, और सिमिलरली एंगल सी जो है वो क्या है, एंगल आर के इक्वल है। ये एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तब ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और उसी के साथ क्या मिलती है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, साइड्स मिलती है प्रोपोर्शन के अंदर। ए बी वाली साइड के अपॉन में पी क्यू, ये ए बी है ना, अगर ये ए बी है तो इसके अपॉन में क्या आ गया, इसी के सामने कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी पी क्यू। बी सी एक साइड है, उसके सामने क्या आ गया है, क्यू आर, ये देखो। और लास्ट जो साइड है वो क्या है, ए सी नाम की एक साइड है, ए सी, उसके अपॉन में क्या आ रहा है, पी आर। ये दो चीजें आपको मिलती है। एक तो क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना, ये इसको आपको याद है 9th के अंदर हम सीपीसीटी पढ़ते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसमें भी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको मिलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और वो क्या मिलते हैं, देखो साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शन में मिलती है,
एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया समझते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होते हैं जब वो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइड या मिनिमम दो साइड भी इक्वल आ जाए तो इसको आप कहते हो डबल ए और ट्रिपल ए क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, मिनिमम दो एंगल्स ट्राइंगल के अंदर चाहिए होते हैं। एक जो क्राइटेरिया है वो सेम है अपने कॉन्ग्रुएंसी वाला, एस सिमिलैरिटी, तीनों साइड्स अगर क्या आ जाए, इसके बारे में आगे समझने ही वाले हैं ना, एस। चलिए, ये सिर्फ अपने नोट्स के अंदर हेडिंग डाल लें, आगे मैंने इसके और डेप्थ के अंदर चीज़ें बता रखी है। ये देखिए, सबसे पहले आ रहा है साइड साइड साइड, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें दो ट्राइंगल चाहिए जिनकी साइड्स क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। ये देखो, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल ऑटोमेटिकली, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। जैसे कि अगर AC के अपॉन में क्या आ गया है, AC के अपॉन में आ गया ये पिंक पिंक वाले, देख लो ये इक्वल है, तो AC के अपॉन में हमें दिया गया है PR। उसके बाद ये जो है CB साइड, CB के अपॉन में है QR, ये आपको इक्वल मिले हुए हैं, CB के अपॉन में QR इक्वल, यानी कि प्रोपोर्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये वैसे तो साइन इक्वल के होते हैं बट तब तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसमें प्रोपोर्शन होता है, रेशियो सेम होना चाहिए, वैसे इक्वल चीज़ों का भी रेशियो सेम ही होता है। AB के अपॉन में क्या आएगा, PQ। ऐसा जब भी मिल जाए कि एक पेयर ऑफ साइड, दूसरी पेयर ऑफ साइड, तीसरी पेयर ऑफ साइड, सबका रेशियो सेम हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। किससे, साइड 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 क्राइटेरिया से। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये कंडीशन इसकी फॉलो होगी। नेक्स्ट, एंगल एंगल या फिर डबल ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस दो ट्राइंगल्स चाहिए, आ गए हैं वो। इन दोनों ट्राइंगल का मैं नामकरण कर देता हूँ, सपोज दैट ये ABC है और ये PQR है, ये हमारे PQR ट्राइंगल है। और अगर अपने जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, मान लो कि ट्राइंगल ABC और PQR ये सिमिलर तभी हो सकते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर ये एंगल P है तो वो किसके इक्वल है, एंगल A के। ये जैसे नाम होता है ना वैसे ही आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे, जैसे एंगल A और एंगल P आगे आगे लिखा हुआ है ना, तो A किसके इक्वल होगा, P के। B और Q B मिड में लिखा हुआ है, तो B जो है वो किसके इक्वल होगा, Q के। ये ज़रूरी होता है, नामकरण इनका ऐसे ही किया जाता है। तो ये एंगल B है, ये इस Q के क्या होगा, इक्वल होगा। और ऐसे ही ये जो एंगल C है, ये एंगल C ये किसके इक्वल होगा, स्टूडेंट्स, एंगल R के। तो अगर कोई भी दो एंगल्स भी आपको मिल गए, सपोज दैट क्वेश्चन ने आपको कह दिया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, तो आप कहोगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस हमें ये दो ही चाहिए थे, बाय A क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, सीधे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये बहुत इजी क्राइटेरिया और इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करेंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट जो है उसके बारे में समझते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। फिगर्स आ जाओ फटाफट, ये देखो, इसमें आपके वही सेम अपने हो गया कॉन्ग्रुएंसी वाला ही सेटअप इसके अंदर, बट क्या है कि बस कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती थी, सिमिलैरिटी में साइड क्या होती है, रेशियो के अंदर। जैसे AC जो है ये डबल डबल लाइन वाला है, तो ये क्या होगा, इस PR के प्रपोर्शन में होगा। ऐसे ही अगर आप बात करें AB, तो AB जो है वो क्या होगा, PQ के प्रपोर्शन में होगा। ये दो साइड मिल गई, इनके मिड में एक एंगल आना चाहिए। ये बात ध्यान से आपको समझनी है कि जैसा नाम होता है ना वैसे ही चीज़ें चाहिए होती है। अगर साइड एंगल साइड है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए, दो साइड के बीच ये एक एंगल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो साइड यहाँ पड़ी है, एंगल ये जो है एंगल B और P इक्वल दे रखे हैं, फिर ये सिमिलर नहीं होगा। इनको एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करवाना पड़ता है, साइड एंगल साइड। ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, सास है, ये सास। सास ने जीना हराम कर रखा होता है नई नवेली बहुओं का, और ये सास ने कर रखा है नए नए 10th के स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे मिलता है आपको साइड, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये क्राइटेरियाज हो गए हैं कंप्लीट। अब हम धुआंधार क्वेश्चंस को धनाधन सॉल्व करेंगे जल्दी से, ओके, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा,
एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही इतने हैं, करे क्या। इसने कहा है कि आप बताएं कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। तो सबसे पहला तो आप देखते ही पहचान गए कि सर एंगल ए बी 60 पी बी 60, एंगल ए बी 60 पी बी 60 बराबर आ रहा है। एंगल बी बी 80 क्यू बी 80, अरे बस दो एंगल्स भी मिल गए ना, उतने में ही क्या लग जाएगा, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है स्टूडेंट, ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट आप देखोगे तो साइड्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 2 साइड है, 2, यहाँ पे क्या इसका डबल है, बिल्कुल है। तो आपने देखा कि सर ए बी जो है और एक है क्यू आर, ये कितना आ रहा है सर, ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 2 का डबल आ रहा है। इसके आगे देखते हैं, ये 3 है, इसका डबल 6 है, 3 है, इसका डबल 6 है। ये साइड है आपकी ए सी और इसके सामने साइड है पी क्यू। इसके अलावा आपको मिला है 2.5, 2.5, इसका डबल क्या है 5, ये आपके साइड है बी सी और क्या आ गया है पी आर। आपने कहा सर ये सारे रेशियोज हमें तो बराबर लग रहे हैं, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 2, सब हाफ हाफ हाफ, यानी तीनों साइड्स कैसी आई है, प्रोपोर्शन में। इसी को आप कहते हो एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे देखो 2.7 दे दिया है, देखो 3 का डबल तो आपको मिला है, ये 3 है, इसका डबल तो आपको मिल गया 6, 2 का डबल भी आपको मिला है, यहाँ पे इस 2 का डबल भी मिला है 4, बट ये जो है ना 2.7 इसने गद्दारी कर दी। 2.7 का डबल तो 5.4 होता है, बट यहाँ तो 5 भी मिला है, यानी कि इसमें कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, तो ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि 3 ही क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, या तो एंगल एंगल है, 2 एंगल मिल जाए, या ऐसा है साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड। ऐसा ये कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसमें बस 2 साइड आ रही है, कोई एंगल है नहीं, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है 2.5, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5, इधर क्या है 6 और इधर क्या है 10। देखो आप 5 का डबल तो कर दोगे, 5 का डबल क्या होता है स्टूडेंट, 10 होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे 2.5 है, 2.5 का डबल तो स्टूडेंट्स क्या होता है 5 होता है, बट इसने यहाँ पे क्या दे दिया 6 दे दिया, इसका मतलब यहीं पे ये तो काम हो गया खराब। अगर काम खराब है तो ये अपने काम बना नहीं सकते इसका। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और यहीं पे ही जो एनसीईआरटी है ना स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखोगे ना यहाँ पे, तो एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 5, और अगर 5 होगा तो ये क्या हो जाएंगे सिमिलर, कैसे हो जाएंगे, 2.5 का डबल है 5, 2.5 का डबल क्या है 5, यानी mn के अपॉन में अगर मैं रख दूँ पी क्यू, तो ये बनता है 2.5, यहाँ पे होता है इसका डबल, यानी 1/2 बनता है। ऐसे ही अगर इसके बिल्कुल सामने 5 का डबल 10 बन रहा है, ml के अपॉन में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ml के अपॉन में बन रहा है QR, 5 का डबल 10, 5/10 इज 1/2, बिल्कुल बन रहा है। 2 साइड्स इक्वल आ रही है, ये 2 साइड्स क्या आ रही है, इक्वल नहीं प्रोपोर्शन में आ रही है, इनका रेशियो सेम है, बट इनके बीच में एंगल भी क्या आ गया है सेम, यानी यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे साइड है, क्राइटेरिया लग गया SAS। ऑलराइट, नेक्स्ट 2.5 का डबल दे रखा है 5, बिल्कुल दे रखा है, 3 का डबल दे रखा है 6, बिल्कुल दे रखा है, एक एंगल भी दे रखा है 80 और 80, बट फिर भी ये सिमिलर नहीं है। ये तो देखो स्टूडेंट सिमिलर था, बट ये सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर साइड है, यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे एंगल दे दिया, साइड साइड एंगल तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, यहाँ पे तो सही सेटिस्फाई हो रहा था सर साइड एंगल साइड, बट इस वाले ने क्या कर दी, गद्दारी कर दी। और ऐसा क्राइटेरिया कुछ होता नहीं है कि पहले साइड आए फिर से साइड आए फिर एंगल आ जाए, है ना। SSA तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने तो क्राइटेरिया सिर्फ इतने ही पढ़े थे, SAS, SSS और एंगल एंगल या फिर ट्रिपल एंगल। ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने कि सर SSA भी कोई क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने देखा कि सर यहाँ पे 70 है, इसके सामने तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे 80 है, यहाँ भी 80 है, बट एक ही एंगल मिला सर, तो सिमिलर नहीं है क्या। अरे भैया रुको रुको, ये सिमिलर है। कैसे है, पूरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। अब मुझे बताओ, एक एंगल 70 है, दूसरा 80 है, तीसरा निकाल नहीं सकते क्या आप, अरे निकाल नहीं सकते क्या, 70 और 80 क्या होता है 150, तीसरा एंगल आ गया 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 30।
ऐसे ही यहाँ की बात करें 80 और 30 क्या होता है 110, क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए 70। ये आपके 70, 80 और 30 इस तरीके से बन गया, यहाँ भी 70, 80 और 30 बन गया, तीनों एंगल अपने इक्वल हैं, इसका मतलब ये सिमिलर है। और कौन से क्राइटेरिया से? तीनों एंगल 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 क्राइटेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें सिमिलर दिया है बट उसकी ज़रूरत है ही नहीं। इसने क्या कहा है, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। आप बताओ डीओसी क्या होगा, आप बताओ डीसीओ क्या होगा, ओएबी क्या होगा। इस सिमिलर पार्ट को तो आप इग्नोर ही कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़रूरत है नहीं। मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट, एक सीधी सीधी लाइन हमेशा कितने डिग्री की होती है? 180 की। तो ये पूरी जो लाइन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगी? 180 की। 180 में से 125 जाएगा तो ये इतना सा एंगल नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो इस एंगल को हम निकाल लेते हैं। तो एंगल का नाम क्या है? एंगल का नाम है COD, ठीक है, और वो हमें निकालना भी है। DOC नाम या COD एक ही बात होती है। तो अगर मुझे एंगल DOC निकालना है स्टूडेंट तो वो होगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 125 को, ठीक है। 120 सॉरी, अगर 180 में से 130 जाता है तो 50 होता है, यहाँ पे आएगा 55 डिग्रीज। ऑल राइट, 5 डिग्री एक्स्ट्रा है इसकी। तो DOC आ गया 55, ये है आपके 55। अब आप बचे हुए एंगल निकाल नहीं सकते क्या? देखो ध्यान से, ये 55 है, ये इसके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा, ये भी क्या होगा? 55 होगा। ये सिमिलर ट्राइंगल है तो ये 70 है, तो ये भी क्या होगा? 70 होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बराबर होते हैं। अगर ये 55 है, ये 70 है, तो ये भी कितना आएगा? ये भी 55 नहीं आएगा क्या? ये 55 नहीं आएगा क्योंकि 55 और 55 मिलके क्या बनते हैं? 110, और 110 में 70 जुड़ता है तो क्या आता है? 180, और ये भी क्या आएगा? 55। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ बचे कुछ एंगल्स निकालने थे, और वो हम बेसिक प्रॉपर्टीज से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायगोनल AC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले एक्सरसाइज, इससे जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कहा था कि इसका एक अलग मेथड आएगा। इसका क्या आएगा? एक अलग मेथड आएगा। तो ये वही मेथड है और ये बहुत इजी मेथड है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, AB और CD यानी एक साइड होती है पैरेलल, ये पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड्स जब भी हो तब एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि ये ऐसे Z बनता है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दीज आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा? एंगल D के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इनको मैं 1 2 3 4 नाम लिख दूं ताकि और ईजी रहे आपको समझने के लिए। तो ये 1 है, ये क्या है आपके 2 है, ये क्या है 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो आपको एक बात पता चल गई कि सर अगर AB CD के क्या है? पैरेलल हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों है? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वेरी गुड। इसके बाद है एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सर कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर, कोई भी दो ट्राइंगल, इनमें दो ट्राइंगल कौन से हैं? इन ट्राइंगल AOB। एंड ट्राइंगल कौन सा है? एक और ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट? COD, ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल 2 इसके इक्वल है। यानी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। और इसी के साथ ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स में मिलता है CPST। वैसे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेरे बोलने का तरीका है, ठीक है? आप लिख मत आना एग्जाम में CPST, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शन। अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शन में। AO के अपॉन में क्या आएगा? OC। AO के अपॉन में क्या आएगा? OC। और ये जो है BO जिसको OB बोलते हैं, उसके अपॉन में क्या आएगा? OD। तो OB के अपॉन में आएगा OD। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये देखिए, तो सेम चीज़ें आपको मिल गई। और यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखोगे? CPST यानी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। CPST आप लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, या CSST भी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपकी मर्जी है। ऑलराइट, और एग्जाम के अंदर इसका पूरा फॉर्म ज़रूर लिखना, ये नोट्स के अंदर इतना शॉर्ट में चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कह रहा है QR के अपॉन में है QS QT। अरे वाह, QT क्वेश्चन है ये तो, बड़ा वेरी वेरी QT क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लेबल करना भूल गए लगता है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, इसने कहा है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल जिसके अंदर ये एंगल्स हैं उसको लेकर के आते हैं हम। हमारे सामने छुप के बैठा है ना ये, तो देखिए ध्यान से, ये है आपके T, यहाँ पे आपके क्या है, अच्छा T नहीं है, ये PQR ट्राइंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है। Q कितना है 1 है और R कितना है 2 है। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों एंगल्स क्या है इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अरे जब भी दो एंगल्स इक्वल हो तो आमने सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है, यानी PQ की जगह क्या लिखा जा सकता है, PR लिखा जा सकता है। इस थ्योरम का नाम क्या है, ये हमारी 9th क्लास की थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ये कहता है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एकदम आराम से हो गया है। ठीक है, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, अब हम देखेंगे कि हमें प्रूव करना क्या है। QR के अपॉन में QS चाहिए, देखो ये QR ये पूरा है, अपॉन में क्या है QS, यानी एक तो आपको बड़ा ट्राइंगल चाहिए, एक आपको छोटा ट्राइंगल चाहिए, QT ये पूरे ट्राइंगल में। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स चाहिए, वो हम अभी बना देते हैं। एक हमारा बना हुआ ही है ये PQR वाला, एक ट्राइंगल और चाहिए होगा जो बड़ा ट्राइंगल है, और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है QT ट्राइंगल। अरे QTR, कहाँ छुप के बैठे थे तुम, तुम्हारी ही तलाश थी हमें तो। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सिमिलर। अरे मैंने इसके अंदर एक चीज़ तो की नहीं, जो कि इसके प्रूव करने का एक्चुअल मोटिव तो मैंने लिखा ही नहीं। अभी लिख देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसमें प्रूव करने वाली चीज़ मैं गलती से लिखा ही नहीं, अभी सही कर देते हैं। ये लो, इसने कहा है प्रूव करके बताओ PQS is equals to similar to TQR। very good। अभी देखो हमें ट्राइंगल चाहिए PQS, एक TQR हमने बना लिया, इसको PQS बना देता हूं अभी ये लो, और इसको भी मिटा दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें चाहिए PQS, ये लो PQS। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ इन दोनों को करना पड़ेगा सिमिलर, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, और वो चीज़ें क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एक आ गया, इसमें भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, ये दोनों एंगल्स कॉमन है Q और Q। ठीक है, कैसे भी करके QT के अपॉन में एक साइड आ जाए PQ और QR के अपॉन में साइड आ जाए QS, तो हमारी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड लग जाएगा इसके अंदर। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बच्चों एक गड़बड़ है, ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये पिछला डायग्राम था, उससे आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने मिटा दिया वैसे भी, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, दोनों ट्राइंगल्स हैं, एक है ट्राइंगल TQR, इन ट्राइंगल TQR एंड PQS, और कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट? PQS। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर होगा क्या, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें लेनी है सबसे पहले तो जो साइड्स हमें दी है वो, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं कि सर QR के अपॉन में हमें क्या दे रखा है, QS दे रखा है। QT के अपॉन में क्या दे रखा है, QT के अपॉन में PR दे रखा है। और PR खुद किसके इक्वल है, PR किसके इक्वल है? अरे प्यार नहीं, PR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। तो क्या मैं इस PR की जगह PQ नहीं लिख सकता? अरे लिख सकते हैं। और आपने देखा कि सर मजे ही मजे, क्योंकि QR के अपॉन में QS आ गया, QR ये रहा, इसके अपॉन में QS आ गया सर, और QT के अपॉन में PQ आ गया, QT के अपॉन में PQ आ गया। इतना होते ही हमारा काम बन गया सर, क्योंकि ये साइड है, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है, और ये हो गया सिमिलर प्रूफ, क्योंकि दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, एंगल Q, जो कि एंगल Q के ही इक्वल है, क्योंकि कॉमन एंगल है, दोनों में बराबर है। अरे जब एंगल सेम है तो वो बराबर तो होना ही है, ये कॉमन है, ये हमने कर लिया, तो बाय साइड एंगल साइड, SAS ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। और इसी के साथ क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया है, क्वेश्चन फोड़ दिया हमने। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। तो बताओ ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले कोई भी दो ट्राइंगल बना ले। हाँ, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को रफली बना लेना चाहिए ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए हमें। ये लो भैया, अरे बस, हाँ इसको अपने कर देते हैं थोड़ा सा एनलार्ज ताकि तुम्हें फ़र्क पता चल जाए। तो जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ होता है उसको बना लेना चाहिए। जैसे आर टी एस दिया है तो आर टी एस लिख लो, इधर है ना आर टी और एस, ये लिख लो। इसने क्या कहा है आर पी क्यू, ये लो आर पी क्यू, ऐसे लिख लो। अब आप क्या करो, इसमें देख लो कि कौन सा किसके इक्वल दिया हुआ है, फटाफट मेजर कर लो। एंगल पी दिया हुआ है एंगल टी के इक्वल, बीच वाला एंगल हमेशा वैलिड होता है। तो एंगल पी क्या है, एंगल टी के इक्वल। ये जो एंगल टी है ना, ये किसके इक्वल है, इस एंगल पी के इक्वल है। ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ हमें क्या दिख रही है कि सर एंगल आर इसमें भी है, एंगल आर इसमें भी है। ये देखो, ये आर वाला जो एंगल है ना वो इस छुटकू ट्राइंगल में भी है, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। तो ये आर क्या है, कॉमन। और जब भी दो एंगल आ जाए ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर। और ए क्राइटेरिया इसमें लग गया। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले देखो काम क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले लिखा करो दोनों ट्राइंगल के नाम। इन ट्राइंगल आर पी क्यू, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ये दोनों ट्राइंगल आपने लिख लिए। इसके बाद बस दो चीज़ें लिखो, एंगल आर जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, ये क्या है, कॉमन। दूसरी चीज़ क्या है, एंगल टी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ये क्या है, गिवन। क्वेश्चन ने बोल रखा है ऐसा। दो चीज़ें आपको मिल गई, दोनों चीज़ें मिलते ही आपने कह दिया बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय ए क्राइटेरिया, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। और कॉन्ग्रुएंट में आपको एक शक्ति मिलती है, उसका नाम होता है सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हर एक पार्ट को आप इक्वल निकाल सकते हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हम इस शक्तियों का फ़ायदा उठाएंगे, हम शक्तिमान बना देंगे इसको। तो अभी बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए होगा मुझे, जो कि कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बन जाएगा क्या, बन जा ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। हाँ ऐसा चल जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ से फ्लिप नहीं कर सकते, ओहो दिक्कत है भैया इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे बना देता हूँ मैं थोड़ा सा पिद्दू सा। ऑल राइट, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम इसको छोड़ो स्टूडेंट, मैं इसी से ही समझा देता हूँ तुम्हें, मैं सब कुछ इसी से समझा दूंगा। ये देखो, इस ट्राइंगल पे गौर करना, इसने जो हमें कॉन्ग्रुएंट कहा है वो ए बी ट्राइंगल है, वो ऐसे ही बना दूंगा मैं। इसका नाम है ए, इधर क्या है आपके बी, और इधर क्या है ई। ऐसा का ऐसा ही इसके सामने एक और ट्राइंगल बनेगा। वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, इस ट्राइंगल का जो नाम है वो भी क्या है, ए है। इधर यहाँ पे आप देखोगे ये सी है, सी इधर है, सी और इधर क्या है, डी, इधर है डी। ये दोनों आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर सारी जो साइड्स होती है वो क्या मिलती है आपको, इक्वल। यानी जैसे ए ई वाली साइड है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि सर ए ई वाली साइड जो है वो किसके इक्वल आ रही है, वो आ रही है सर ए डी के इक्वल। ऐसा लिख सकते हो। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। और आप क्या ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, ये जो साइड है ए बी वाली कौन सी साइड है, ए बी वाली साइड है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए सी के। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी हम इसको भी लिख के दे देते हैं कि यहाँ पे जो है ए सी वाली साइड जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये ऐसा निकाल सकते हो। किससे किया तुमने ये सब, ये होता है सीपीसीटी से। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, उसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो साइड के इक्वल पे तो काम नहीं करता ना। तो हमें क्या चाहिए होता है, इनका रेशियो चाहिए होता है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो ए ई के अपॉन में क्या आएगा, ए सी, और ए डी के अपॉन में क्या आएगा, ए बी आएगा ना ऐसा। अब इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना, एक ये ट्राइंगल है स्टूडेंट ये वाला, और एक ये पूरा ट्राइंगल है। इसमें आप देखोगे ना ध्यान से, तो ए ई ये छोटा सा है, ए ई क्या है, छोटा सा है, उसके अपॉन में क्या आ रहा है, पूरा ए सी आ रहा है। इसको मैं दो अलग ट्राइंगल्स बना के आपको बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आए, ताकि सब चीज़ें समझ आ जाएगी तुम्हें, तुम चिंता ही मत करो।
तो एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, इसी से दूसरा ट्राइंगल भी मैंने बना दिया, और इसका मुझे बड़ा वर्जन चाहिए, ये लो। अब आप ध्यान देना इन दो ट्राइंगल्स के ऊपर। ये जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, ADE ट्राइंगल है, ये छुटकू ADE है। और ये जो ट्राइंगल है ना स्टूडेंट्स, ये वाला कौन सा है, ये है ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल। ऑलराइट, आपने देखा सर AE के अपॉन में क्या आ गया, AC आ गया। AE के अपॉन में कौन आ गया, AC। ये AE है, इसके अपॉन में AC आ चुका है। आपने देखा कि सर AD के अपॉन में AB आ रखा है, AD के अपॉन में कौन आ रखा है, AB आ रखा है। और एंगल A क्या है, दोनों में ही कॉमन आ रहा है। एंगल A क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल आ रहा है, कॉमन। ये देखो एंगल A, यहाँ भी क्या है एंगल A। अरे वाह सर, ये तो साइड एंगल साइड बन रहा है, साइड एंगल साइड बन रहा है। तो बस यही है इसका प्रूफ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ये आपको मिल गया है, ये अभी आपने इक्वेशन 1/2 करके, तो बाय SAS, साइड एंगल साइड, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके ADE और ABC। यही आपको करने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अरे भाई वो अगला क्वेश्चन वो तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ, वही है ये। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं स्टूडेंट, 4 पार्ट्स हैं, बट चारों के चारों एंगल साइड से ही प्रूव होंगे, तो वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट, ये देखो इसके 4 पार्ट हैं, ये 5 क्यों लिखा हुआ है, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके 4 है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, आ गया है। तो पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि AEP और CDP, इनको आप क्या करके बताओ, सिमिलर प्रूव करके बताओ। देखो जहां भी ये चौकोर डिब्बे होते हैं इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ये 2 ट्राइंगल्स मैंने पहले से हाईलाइट कर रखे हैं जो हमें प्रूव करना है। तो आपने देख लिया सर ये भी 90 है, तो ये अंदर भी क्या होगा 90, क्योंकि टोटल क्या बनता है 180 बनता है। इसका मतलब सर इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल AEP एंड CDP एंड ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल्स में सर एंगल E जो है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। उसके अलावा एक जो एंगल है वो कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये देखो आमने सामने, जब भी ऐसे क्रॉस बनता है तो आमने सामने वाला एंगल क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब CPD एंगल जो है वो APE एंगल के इक्वल आ रहा है। तो एंगल CPD इज इक्वल्स टू एंगल APE। ये है आपके VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और 2 एंगल्स जब भी आए तो बाय AA सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगला पार्ट कह रहा है कि ABD और CBE, ये 2 ट्राइंगल्स करके बताओ। तो देखो ABD जो है वो कौन सा ट्राइंगल है, वो है आपके ये पूरा जो ग्रे हो रखा है वो। इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है एंगल D। ये देखो एंगल D, ये 90 है, यहाँ भी क्या है E 90 है। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल, पहला तो है आपके ABD, एंड ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है आपके CBE। ऑलराइट, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपने देखा कि सर एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। बिल्कुल है, ये देखो D जो एंगल है वो E के इक्वल है। कैसे है, 90 डिग्री है दोनों के दोनों। उसके अलावा सर एक एंगल कॉमन है और वो एंगल है B दोनों के नाम में आ रहा है, B और B, तो एंगल B इज कॉमन। तो ये क्या है, कॉमन है। 2 एंगल मिलते ही क्या लगेगा, बाय एंगल क्राइटेरिया, और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक का वीडियो मज़ेदार लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी आसान एक्सरसाइज बन चुकी है, क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया है। दूसरा है ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल ADB। देखिए AEP ये रहा, इसमें भी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक 90 डिग्री मिलेगा। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, अरे अरे अरे, एंड ट्राइंगल ADB, ये 2 ट्राइंगल्स आपने लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपने क्या देखा कि सर एंगल E जो है वो किसके इक्वल था, एंगल D के इक्वल था। क्यों था, 90 डिग्री। दूसरी चीज़ क्या है, एंगल A जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो फिर से क्या लग गया स्टूडेंट, AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया।
इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप खुद, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा क्या होगा। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो, इधर है एंगल डी, इधर है एंगल ई, दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे तो एंगल आपके कौन सा कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है आपके एंगल सी। एंगल सी इस छोटे ट्राइंगल में भी है, एंगल सी इस पूरे बड़े ट्राइंगल में भी है, तो ये कॉमन एंगल हो जाएगा। ए क्राइटेरिया फिर से लगेगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है। इसने कहा है कि ई जो है इट इज़ ए पॉइंट ऑन साइड ए डी। तो ई एक ऐसा पॉइंट है जो कि कैसे आया है, साइड ए डी को प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो हमने ए डी साइड को प्रोड्यूस यानी खींच के क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया और ई पॉइंट तक लेके चले गए। फिर कह रहा है हमने बी और ई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बी और ई को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सच दैट ये जो बी है ना वो सी डी को इंटरसेक्ट करता है एफ पॉइंट पे। बी वाली लाइन सी डी को क्या करती है, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमें प्रूव करना है ए बी जो ट्राइंगल बना है ना, ये पूरा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ए बी जो ट्राइंगल बना है, ये क्या होगा, सी एफ बी इधर जो बना है उस ट्राइंगल के इक्वल होगा। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अभी हम करके देखेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पैरेललोग्राम के अंदर जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइंस में जब भी ऐसा कोई एंगल बन जाए, इधर और इधर वाला, इनको आप क्या कहते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये जब भी जेड या एन जैसा कुछ बने ना, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आप इसके अंदर जब देखोगे ना, तो इक्वल चीज़ें कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, ये रहा देखो, एक एंगल, यहाँ पे क्या है, एक और एंगल। ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वेरी गुड। एक और चीज़ बताएं स्टूडेंट, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम्स। तो ये आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बहुत बढ़िया, हमें तो मिल गया इन ट्राइंगल ए बी ई। एक तो ट्राइंगल है ए बी ई, और कौन सा ट्राइंगल है, सी एफ बी ट्राइंगल है आपके सी एफ बी। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या मिल गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑफ पैरेललोग्राम, ये 11 ग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम है। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। ये कैसे इक्वल हो गए, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। इस पूरे को अच्छे फॉर्मेट में उतार लेना है। सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, गिवन आता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन हो तो वो लिखते हैं, फिर आपको बताना होता है टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है। तो ये है टू प्रूव, और फिर क्या आता है, ये जो मैंने बताया है ये है आपका प्रूफ। ऑलराइट, फॉर्मेट ज़रूर लिखें क्योंकि फॉर्मेट के 1 मार्क आपको मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है कि ए बी सी और ए एम पी दो राइट ट्राइंगल्स है। राइट ट्राइंगल्स हैं, 90 डिग्री के ट्राइंगल्स हैं। एंगल बी और एंगल एम जो है वो 90 डिग्री के हैं। प्रूव दैट ए बी सी ए एम पी, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूरा है ए बी सी ए एम पी, इसमें ए और ए दोनों में आ रहा है, नाम में ए और ए दोनों में आ रहा है। इसका मतलब एंगल ए जो है वो कॉमन है, इन्हीं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल है। उसके अलावा आपको मिल गया एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, सॉरी बी के इक्वल है, बी एम के इक्वल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल बी एम के इक्वल है, जो कि आपको क्या दिया गया है, गिवन। और ये क्या है, 90 डिग्री भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो बाय ए क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ये दोनों हो गए सिमिलर। अब देखो एक चीज़ आपको बताते हैं, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो ना तो उनके नाम की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। कैसे, देखो ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा आपके बी, फिर क्या आएगा आपके सी। इधर क्या है ए एम पी, तो यहाँ पे ए, फिर क्या आएगा एम, फिर क्या आएगा पी। अब जैसा इनका नाम है वैसे इनकी साइड सिमिलर होगी। जैसे अगर ए सी है ना तो ए सी के अपॉन में कौन आएगा, पी आएगा। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ए सी के अपॉन में कौन आएगा, यानी ये सी ए है तो इसके अपॉन में पी आएगा। ऑलराइट, अगर ये साइड है बी सी तो इसके अपॉन में कौन आएगा, एम पी। बी सी के अपॉन में कौन आएगा, एम पी। जब भी साइड क्या कहा
ट्राइंगल सिमिलर हो तो साइड्स क्या होती है, आपके प्रोपोर्शन में होती है ना। इसी को हमने क्या नाम दिया था, CPST नाम दिया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ऑल राइट स्टूडेंट, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था, ये हमारे सेकंड पार्ट का प्रूफ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं अब हम। क्वेश्चन 10 कह रहा है, अब ये जो है ये लगातार ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते जाएंगे जिसमें मीडियन वगैरह दिया हुआ होता है ना, बाइसेक्टर, मीडियन, ऐसे। तो पहले इसका काम तमाम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसने कहा है जैसे DCB और HGE, तो एक है DCB, एक है HGE, और क्या डिमांड है, DCA और HGF, DCA और HGF, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सबसे पहले लपेट लेते हैं, मतलब कि इनको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिमिलर कर लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इनको हम सबसे पहले लपेट लेते हैं कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल कौन सा है आपके, HGE। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इसने क्या कहा है, देखो ध्यान से, CD और GH क्या है, बाइसेक्टर हैं। किसके बाइसेक्टर हैं, ACB और FGH। ये कह रहा है पूरे जो ट्राइंगल है ना, बड़े बड़े ट्राइंगल, ये तो आपस में पहले से ही सिमिलर है। अगर ये पूरे ट्राइंगल सिमिलर है स्टूडेंट, तो आपको बहुत मौज हो गई आपकी। क्यों, क्योंकि एंगल B किसके इक्वल आएगा, एंगल E के, है ना। एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा आपके एंगल F के, और एंगल C जो है वो पूरा का पूरा ही किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल C। एंगल C आपके आ जाएगा एंगल G के, ये एंगल C जो है वो आ जाएगा आपके एंगल G के। ये आपको मिल गया पहले ही, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा ना हमें। तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल B जो है वो तो एंगल E के इक्वल मिला हुआ ही है। एंगल B जो है वो क्या मिला हुआ है, एंगल E के इक्वल। एंगल C जो है वो किसके इक्वल मिला हुआ है, एंगल G के। बट आप कहोगे सर इसमें तो पूरा C आ ही नहीं रहा, उसमें तो DCB आ रहा है। तो एक और चीज क्वेश्चन ने आपके लिए दे रखी है ना, बाइसेक्टर, यानी बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब बराबर टुकड़े। तो ये एंगल्स के क्या कर रहा है, बराबर टुकड़े। तो क्या मैं इनका डिवाइड नहीं लगा सकता क्या, C का आधा ही क्या होगा, ये इतना सा नहीं होगा। अरे ये पूरा अगर C है तो इसका आधा क्या होगा, DCB। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल DCB। इधर क्या आ जाएगा, एंगल HGE। इधर क्या आ जाएगा, एंगल HGE। तो आपको दो एंगल्स मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, यानी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये छोटे छोटे ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हो गया ना ये प्रूव। इसने कहा CD के अपॉन में GH आना चाहिए, CD के अपॉन में GH आ जाएगा इसी से ही। और क्या चाहिए इसको, AC के अपॉन में FG चाहिए, वो नेक्स्ट पार्ट से हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसको नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये था आपके सेकंड पार्ट। पहले हमें सेकंड पार्ट करना पड़ा क्योंकि सिमिलर नहीं होंगे तब तक साइड्स को हम कैसे लेकर के आएंगे, है ना। तो पहले हम सिमिलर करने में लगे हुए हैं। तो अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से होगा। देख लो स्टूडेंट, ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ADC और FGH की। तो यहाँ पे आएगा ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल HGF एंड ट्राइंगल HGF। ये लो, अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी वही सेम चीज़, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के। तो आप लिखोगे सर एंगल A एंगल F के इक्वल है। उसके बाद यही C जो है वो G के इक्वल है, एंगल C जो है वो G के इक्वल है। बट हमें C और G नहीं चाहिए, तो इनका हम क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे। इस बार हम नीचे वाला हाफ नहीं लेंगे, जो हमें चाहिए वो लेंगे, ऊपर वाला हाफ। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ACD। क्या नाम हो जाएगा, ACD। G का हाफ लेंगे, अपर हाफ, तो FGH। तो ये हो जाएगा FGH। दो एंगल्स मिल गए, ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। ये भी हो गया प्रूफ। अब आप ध्यान देना स्टूडेंट्स कि ये जो दो ट्राइंगल आपने अभी सिमिलर किए हैं, इनका नाम है ADC, दूसरे का नाम क्या है, FGH। इनको आपने सिमिलर किया है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर आपको CPST यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मिलते हैं। तो AC के अपॉन में कौन आएगा स्टूडेंट, AC के अपॉन में FG नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, AC के अपॉन में तो FG ही आएगा। बहुत बढ़िया। उसके अलावा आप मुझे बताओ CD के अपॉन में कौन आएगा, क्या वो HG नहीं आएगा, ये GH नहीं आएगा CD के अपॉन में। तो आप कहोगे सर CD के अपॉन में GH आएगा। आप एकदम सही कह रहे हो, ऑस्कर गोज टू यू।
तो सी डी के अपॉन में जी एच आ गया, ए सी के अपॉन में एफ जी आ गया, यही हमें प्रूव करना था और यहाँ पे क्वेश्चन का क्या हो गया, एंड हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, और कैसे करना है इसको अभी बताते हैं। देखो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। देखो ध्यान से, ये पूरी साइड ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। सबसे पहले हमेशा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें। जैसे इसने कहा है इन द फॉलोइंग फिगर ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी, ई एक ऐसा पॉइंट है जो सी बी को प्रोड्यूस करके आया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल्स, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आपको कुछ और कहेगा, ये कहेगा ऐसे परपेंडिकुलर्स बनाएं तो आप बताओ ए बी डी जो है वो क्या होगा, ई सी एफ के इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करके बता दो। तो कोई बात नहीं, देखते हैं सबसे पहले ए बी डी और ई सी एफ है कौन से ट्राइंगल। तो देखो सबसे पहले तो मुझे एक 90 दिखा, तो इसके पास वाला भी क्या होगा, इसके पास वाला भी क्या होगा स्टूडेंट, 90 होगा। ये भी क्या होगा, 90 है ना। टोटल 180 बनता है तो ये 90 होना ही पड़ेगा इसको। अब देखो ए बी डी जो ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ। ओहो, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया क्या मैंने। तुम इधर आओ पहले, तो मेरे क्या राइट एंगल ट्राइंगल्स उड़ उड़ के कहीं और ही जा रहे हैं। ये लो, ये है आपके ए, इधर है आपके बी, इधर क्या है आपके डी, और इधर एक और ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा जो कि मस्त लेटा हुआ है, जिसको नींद आ गई है। लगता है इसने एसएसटी की क्लास ली है, इसीलिए ये ऐसे सो रहा है मस्त। ओहो, उल्टा सो रहा है क्या ये। क्या स्टूडेंट्स, तुम भी ना उल्टा पुल्टा काम करवाई दिए। अब इसको मैं फिक्स भी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसे ही समझ लेंगे। बच्चे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बस पढ़ाओ, हम तो हैं ही समझदार। तो ये आपके ई है, एफ है, सी है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, एफ 90 है, यहाँ पे क्या है, डी 90 है। तो दोनों ट्राइंगल्स में आपने देखा सर एंगल एफ जो है एंगल डी के क्या आ रहा है, इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ आपको क्या मिली कि सर ये जो एंगल सी है ना, ये एंगल सी आपने अभी प्रूव कर दिया सर वो एंगल बी के इक्वल है। ये जो एंगल सी है आपने अभी प्रूव कर दिया सर वो एंगल बी के इक्वल है। ये देखो, ये जो एंगल सी है ना, ये इस ट्राइंगल में है, इस लेटे हुए ट्राइंगल के अंदर, ये किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि हमने ऊपर क्या कर दिया था, प्रूव पहले से ही। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग गया फिर से, बाय एंगल क्राइटेरिया। बहुत बढ़िया, ठोको लाइक। एक टीचर है यूट्यूब पे जो ऐसे बोलते हैं बहुत जोर जोर से, लाइक ठोको, तोड़ दो बटन, वो याद आ गए अभी मुझे। तो देखो ऐसा है, ट्राइंगल ए बी एंड बी सी, उसके अंदर मीडियन है दो ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ए डी एक मीडियन है और एक और कहाँ है, पी एम जो है वो मीडियन है। ये रहा, ए डी भी मीडियन, पी एम भी मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। मीडियन मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बराबर दो हिस्सों में बांट दे, ये बराबर हिस्सों में बट जाएंगे। ऑलराइट, जितना क्यू एम होगा उतना ही एम एन होगा, जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा, बिल्कुल आधे में बांट देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीडियन। मीडियन यानी मीडियम में जो कट करते, ऐसा है। अब इसके एक्चुअल चीज़ों को समझते हैं कि इसकी डिमांड क्या है। तो इसने कहा है ए बी सी ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल होना चाहिए, और क्या है, पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर होगा ना, यहाँ पे एम एन क्यों लिखा हुआ है, ओहो गलती पे गलती हुए जा रही है। यहाँ पे है पी क्यू आर ट्राइंगल, ठीक है, ये पी क्यू आर। क्वेश्चन ने कहा है साइड्स ए बी, बी सी एंड मीडियन ए डी। तो ए बी, बी सी, ए डी, ये तीनों आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है, सबका रेशियो क्या है, बराबर। प्रोपोर्शनल मतलब सारे रेशियो बराबर। कौन सी साइड्स, पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम। तो पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम, ये आपको क्या मिल गया, गिवन मिल गया। ये है आपके गिवन का पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन ने कहा है ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को आप क्या कर दो, सिमिलर करके बता दो। अभी कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। ए बी के अपॉन में पी क्यू मिल गया, ए बी के अपॉन में मिल गया है पी क्यू, बहुत बढ़िया। बी सी के अपॉन में क्यू आर मिल गया, बी सी ये पूरी साइड है,
BC क्या है, ये पूरी साइड है, ठीक है। BC के अपॉन में QR मिल गया, ये पूरी साइड के अपॉन में QR मिल गया, ओके। AD के अपॉन में PM मिल गया, इसके अपॉन में PM मिल गया। बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें तो पूरा ट्राइंगल चाहिए। तो पूरे ट्राइंगल को जाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वो कैसे लेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे इसके, जो कि करना आसान है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस BC का आधा कर दूं और QR का भी आधा कर दूं, जो कि मैं कर सकता हूं, मैथ्स में ऊपर और नीचे किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई की जा सकती है। BC का आधा ही क्या होगा, ये पूरा BC है, ठीक है। इसका आधा क्या होगा, ये BD होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा BD। QR का आधा क्या होगा, ये इतना सा QM होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा QM। तो आपको एक चीज़ मिल गई कि सर ये तीनों साइड जो हैं वो प्रोपोर्शन में आ गई। पता है कैसे आ गई, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल लिया है ना अभी, ये छोटे छोटे ट्राइंगल हैं। एक का नाम है ABD ट्राइंगल, एक का नाम है यहाँ पे PQM ट्राइंगल। आपने देखा सर AB के अपॉन में PQ आ गया, बिल्कुल आ गया, AB के अपॉन में PQ आ गया, ये AB है, इसके अपॉन में PQ है। BD के अपॉन में QM है, ये BD है, इसके अपॉन में QM है। उसके अलावा AD के अपॉन में PM आ रखा है, ये वाला जो है ये AD है, इसके अपॉन में क्या आ गया, PM आ गया। तीनों साइड्स आपको मिल गई, इसका मतलब ये तीनों, ये जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब भी ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। यानी एंगल B किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, एंगल Q के इक्वल आ गया, इसी से ही। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। अब आ जाओ पूरे ट्राइंगल में, अब इसको ऐसा लपेटेंगे ना, इनको भी समझ नहीं आएगा कि क्या किया इन्होंने और क्या मस्त आंसर निकाला है। देखो इधर, अब हम लेंगे पूरे ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ऑल राइट, ये हमने ले लिए दो ट्राइंगल्स। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या मिला है, AB के अपॉन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने PQ दे रखा है, AB के अपॉन में PQ दे रखा है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, BC के अपॉन में QR दे रखा है, ये देखो BC के अपॉन में QR दे रखा है, BC बाई QR दे रखा है। और तुम क्या लेकर के आए अभी थोड़ी देर पहले, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो आप जब ध्यान दोगे ना, ये बीच वाली साइड का अब कोई वैल्यू है नहीं, इस बीच वाली साइड की कोई वैल्यू नहीं है, इसको भगा दो अभी। चलो बेटा जाओ घर पे, बहुत खेल लिए इधर, ये लो। अब आप ध्यान दोगे तो आपकी सारी चीज़ों का सॉर्ट आउट हो गया। कैसे, AB के अपॉन में आ गया है PQ, BC के अपॉन में आ गया है QR, और यहाँ पे एंगल B क्या मिल गया, एंगल Q के इक्वल। तो ये होता है साइड, एंगल साइड, पूरा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो बाय SAS। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये वाला नहीं है, एक 14th क्वेश्चन आएगा, वो बड़ा बढ़िया हुआ करता था, उसी को करवाना पड़ेगा तुम्हें। इसने कहा है कि बताइए, D इज पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। थोड़ा सा कम चार्ज है बट कोई बात नहीं, इतना मुझे लगता है हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो इसने क्या कहा है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं। ADC और BAC इक्वल है, ये करी ना इसने काम की बात। देखो ADC ये रहा, BAC ये पूरा है, ओके। दोनों में C और C आ रहा है, C और C आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल C जो है ये क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले ना तुम्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं, कि दो ट्राइंगल हमेशा अलग अलग बना लिया करो, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन जो है ना वो मिट जाए इन सब चीज़ों को लेकर के। कैसे, जैसे आपने जो ट्राइंगल्स अभी कंसिडर किए वो कौन कौन से किए, एक तो किया ABC, तो इसका नाम लिख लो ABC। ठीक है, लिख लिया ABC, बिल्कुल लिख लिया। अब जो जो चीज़ें इक्वल होती है ना उसी के एंगल को ले लो। जैसे एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, तो एंगल A के बिल्कुल सामने क्या लिख लो, एंगल D। यहाँ पे जो बीच में होता है ना वही एंगल होता है, ये एंगल D, ये एंगल A, तो D और A लिख लो ऐसे। अब C जो है वो तो कॉमन है, C क्या है, कॉमन एंगल है, C दोनों में है, देखो C और C दोनों में है, तो C यहाँ पे है तो यहाँ भी क्या होगा, C ही होगा। अब बचा क्या, जो बचा उसका नाम लिख लो। जैसे आपने एक ट्राइंगल लिया था ABC, अब ADC ट्राइंगल था ये, तो यहाँ पे कौन आएगा, A आएगा। ये आपने लिख लिया, और ये होंगे सिमिलर। क्यों होंगे सिमिलर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एंगल D एंगल A के इक्वल है। ये एंगल D जो है, ये एंगल A, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ओके, इक्वल कर दिया हमने। इसके अलावा हमने देखा एंगल C जो थे वो क्या था, कॉमन था।
कैसे था कॉमन, यहाँ पे हमें दिख रहा था एंगल सी इस वाले ट्राइंगल में भी था और पूरे ट्राइंगल में भी था। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। अब जो साइड आपके क्वेश्चन ने डिमांड रखी है ना, सिर्फ वही पे ध्यान दो आप। क्वेश्चन ने सी ए की बात की है, तो देखो ये सी ए है, सी ए के बिल्कुल सामने कौन आएगा, डी ए, तो सी ए के अपॉन में कौन आएगा, डी ए। दूसरी चीज सी बी की बात की है, सी बी ये रहा, सी बी के बिल्कुल सामने कौन आएगा, सी ए, फिर से तो सी बी के बिल्कुल सामने है सी ए। अब ये डिवाइड का सी ए है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर। ये सी बी है, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, सी बी की मल्टीप्लाई किससे होगी, अरे 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 सी ए के सामने सी डी था ना, क्या लिख दिया, सी ए के सामने सी डी है, ये रहा देखो इधर, ये सी ए है, इसके बिल्कुल सामने कौन है, सी डी है, तो सी ए के सामने सी डी लिखना था। ये डिवाइड का सी डी है, ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव। ये हमने कैसे लिखा था, क्योंकि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, CPST लिख दिया करो, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑलराइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है यार। ओके, वेलकम बैक। पानी वानी पी लिया है मैंने। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। इसके अंदर होगा कंस्ट्रक्शन, और ये क्वेश्चन जो है इस पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन ये एक ही है, और इसी में ही प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से जल्दी, फटाफट। ओके, चेंज द स्क्रीन, ये लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट एक चीज़ समझ जाएं कि जो भी पैरेललोग्राम होता है ना, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल आपस में क्या करते हो, बाइसेक्ट, यानी बराबर हिस्सों में बंटते हो, बराबर हो, इधर और इधर बराबर, इधर और इधर बराबर, तो वो हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में तुम सब समझ जाओगे, क्योंकि अब इसके अंदर हम करने वाले हैं खुराफातियाँ। तो देखिए ये पीएम है, पीएम मोदी है, ये इसको हम खींच करके बढ़ाएंगे अभी। ओहो, तुम ही नीचे आ गए, ऐसे कैसे सत्ता गिरा रहे हो भैया, अभी तक तो चुनाव के रिजल्ट आने बाकी हैं। ये लो, ये ऐसा हो जाएगा। इसको कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया क्या मैंने, कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा कर देता है यहाँ तक। ऐसे ही आपको क्या करना होता है, एक और बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो हमने इसको यहाँ पे बना दिया है। ओके, इसको कर देते हैं छोटा छोटा छोटा, ऑलराइट। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि जितना एक्सटेंड AD एंड PM, एक्सटेंड AD एंड PM, such that जितना क्या है AD है, उतना ही आगे, सपोज दैट मैं E पॉइंट तक इसको खींच लेता हूँ, इसको F पॉइंट तक खींच लेते हैं, AD जो है वो DE के इक्वल आ जाए, और PM जो है वो FM के इक्वल आ जाए, 92.7 बिग FM। अब इससे होगा क्या, इससे एक पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, देखो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ये लो, कुछ इस तरीके का ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम जैसी आकृति बन गई है। ओके, यहाँ भी यही हुआ है, इसके साथ भी यही हुआ है, इधर भी पैरेललोग्राम जैसा ही बनेगा कुछ, तो इसको भी हम बना देते हैं। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, तो पहले इसकी पूरी लॉजिक को सुने। मैंने कहा ना, सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही छुपी हुई होती है, आपके आधे से ज़्यादा डाउट क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसने कहा है साइड AB, AC एंड AD, तो सबसे पहले आप लिखोगे AB, AC एंड AD। AB लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, AC लिखोगे, अरे AC लिखो मत, एक मुझे दे दो, बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे। AB, AC और AD ये आपने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। ये प्रोपोर्शन है, किसके प्रोपोर्शनल में है, ये है आपके PQ, PR और PM, PQ, PR और PM, इनके क्या है, ये प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल है।
अब इसने कहा है ए बी सी और पी क्यू आर, ये पूरे ट्राइंगल है ए बी सी और एक क्या है पी क्यू आर, इनको क्या करो सिमिलर प्रूव करो। आप कहोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके थे, उसमें तो ऐसा नहीं करना पड़ा था, इसमें ऐसा क्या खास है। तो अभी देखो ए बी के अपॉन में पी क्यू दे दिया गया है, ए बी के अपॉन में पी क्यू दे दिया, बिल्कुल दे दिया। ए सी के अपॉन में पी आर दे दिया, अब ये ए सी जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया पी आर। उसके अलावा एक मीडियन दे दिया जिसकी हमें कोई ज़रूरत थी नहीं। अब या तो क्या करो ये पूरा बी सी क्यू आर की इक्वल लाओ ताकि साइड 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 क्राइटेरिया लगे और कुछ बात बने, या फिर क्या करो ये एंगल लेकर के आओ, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, तब कुछ बात बने साइड एंगल साइड की। तो बस वो साइड एंगल जो लाना है ना हमें, वो लाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इनको पैरेललोग्राम बना दिया। क्यों? क्योंकि इनके डायगोनल्स क्या हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि ये जो पीएम है ये मीडियन है, एडी भी क्या है, मीडियन है। मीडियंस हमेशा साइड को क्या करते हैं, बीच में से काटते हैं। ये जो है जितना ये होगा उतना का उतना ये होगा, जितना ये है उतना का उतना ये है। और आपने कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस प्रकार का किया है कि जितना ये है उतना आपने इसको बनाया है। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। यानी ए बी के इक्वल में कौन आएगा, सी। तो आप लिखोगे यहां पे since diagonals bisect each other, bisects each other, ABEC and PQFR are parallelogram, are पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम हैं इसलिए हम इनका भरपूर उठाएंगे फ़ायदा और क्वेश्चन को कर देंगे चुटकियों में ख़त्म। तो इसमें ये पैरेललोग्राम आ गए, इसका मतलब आपको क्या मिल गई, जितनी ए बी है उतना ही क्या होगा इसकी ऑपोजिट साइड। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है स्टूडेंट, ए बी के इक्वल में कौन आएगा, सी बिल्कुल आएगा। इधर यहाँ पे पी क्यू है, उसके इक्वल में कौन आ जाएगा, आर एफ। पी क्यू के इक्वल में कौन आ जाएगा, आर एफ। ये लो, अब इनका यूज़ कर लेंगे इससे। ठीक है, तो अभी करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो कोई भी पहले ट्राइंगल्स उठाए जाएंगे, जैसे कि ये ट्राइंगल ले सकते हो आप, ये है ए ई सी ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इन्हीं को पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल ए ई सी। ये ट्राइंगल लिया है यहाँ पे, तो इधर भी कौन सा लेंगे, ये पी एफ आर, क्योंकि हमें ये एंगल बनाना है ना पूरा। बहुत कलेशी क्वेश्चन है ये। ट्राइंगल पी एफ आर ये हमने ले लिया। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो जो इक्वल चीज़ें हैं वो हम फटाफट उठा लेते हैं। क्या ए सी के अपॉन में पी आर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ये रहा ए सी के अपॉन में पी आर। तो ए सी अपॉन में पी आर हमें मिल चुका है, बहुत बढ़िया। क्या ए डी के अपॉन में पी एम आपको दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ए डी के अपॉन में पी एम दिया गया है। तो ए डी अपॉन में दिया गया है पी एम, बहुत अच्छे। और हमें ए बी के अपॉन में पी क्यू दिया हुआ था, बट अभी हमने लिखा ए बी किसके बराबर है स्टूडेंट, सी के। तो ए बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सी लिख दूंगा। और हमने क्या देखा, पी क्यू किसकी इक्वल है, आर एफ के। तो पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, आर एफ। आप कहोगे सर बाकी सब चीज़ ठीक है, आपने ये सब कुछ लिख दिया, इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये जो ए सी है इसके अपॉन में पी आर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ये भी हमें पता चल गया कि सी के अपॉन में आर एफ आ गया, ये भी बात सही है। बट ये बीच वाली साइड तो लाए नहीं आप, ये तो ए डी है इतना सही, पर साइड तो पूरी ए ही है। तो उसको लेकर के आने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। अरे जितना ए डी है उतना ही क्या है, डी है। तो डबल करते ही पूरा क्या हो जाएगा, ए ही नहीं बन जाएगा क्या। अरे वाह सर, आप तो बहुत ज़्यादा होशियार निकले, तभी हम आपसे पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे हो सर आप तो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बट तुमसे प्यारा कोई नहीं। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ए सी अपॉन पी आर, ये ए डी का डबल हो गया तो ये बन गया ए ई। यहाँ पे पीएम का हो गया है डबल, दो दो पीएम। मोदी जी और राहुल गांधी आ गए हैं लगता है, पर राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, मुश्किल है, पर बन तो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का दिन आता है। बाकी मोदी जी भैया बहुत काम करते हैं, ऐसा मेरे पापा जी बहुत बोलते हैं। हाँ चलिए देखो, तो तीनों साइड्स क्या है आपके आ गई है प्रोपोर्शन में, तीनों साइड प्रोपोर्शन, इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल हुए, एक तो हुए आपके ट्राइंगल ए ई सी, ये ट्राइंगल,
और कौन सा ट्राइंगल है आपके, PFR, ये ट्राइंगल PFR। अब यहाँ पे मान लो ये था आपके एंगल 1, ठीक है, ये था आपके एंगल 2, इधर जो है वो है आपके एंगल 3 और इधर क्या है एंगल 4। तो अभी जो ट्राइंगल्स आपके क्या हुए, सिमिलर हो गए, उससे एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, आप कहोगे सर वो तो 2 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये जो चुटकू ट्राइंगल्स हैं ये हमने आपस में क्या कर दिए हैं, सिमिलर कर दिए। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 के। अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट, अगर ये सेम प्रोसीजर जो अभी हमने इतना सारा किया वो उस तरफ और कर दें, इस तरफ और कर दें, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। तो इसमें ना बार बार सेम ही प्रूफ को बार बार नहीं करना होता, आप सिमिलरली लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से, सिमिलरली एंगल 3 जो है वो क्या आ जाएगा, एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होती है, 1 होती है, ये आपकी होती है इक्वेशन नंबर 2। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हो, तो एडिंग 1 एंड 2, तो पता है आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मैं आता हूँ ना, दिक्कत ये एंगल 1 और 2 को जब आप ऐड कर दोगे ना स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1, ये तो बहुत मैसअप हो रहा है, या तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, मैं लैग तो नहीं कर रहा, ठीक है सही आ रहा है। कई बार क्या होता है, इसको चार्ज पे डालते हैं ना तो अपने ऐसे लैग करने लग जाते हैं। देखो स्टूडेंट ऐसा हो रहा है, एंगल 1 है और एंगल 3 इधर जुड़ जाएगा, इधर एंगल 2 है और एंगल 4 इधर जुड़ जाएगा। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, वो किससे जुड़ गया, 3 से। लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड होते हैं और राइट हैंड साइड वाले ऐड होते हैं। राइट हैंड साइड में 2 है, वो किससे जुड़ गया, 4 से। अब देखो ध्यान से, 1 और 3 ये मिल करके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा एंगल A बनाते हैं, और 2 और 4 पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, एंगल P बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A, यहाँ पे हो जाएगा एंगल P। ये हमें मिल गया और यही हमें चाहिए था। इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा स्टूडेंट, बट ये मेथड बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको अगर पहली बार में नहीं समझ आता है, जैसे कि मैं जब आपके 10th क्लास में ही था ना, तो मुझे पहली बार में समझ नहीं आया था, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने सर से पूछा, सर वापस बता दो। आप तो कहते हो ना 100 बार डाउट पूछ लो, मैंने तो 2 बार ही पूछा, फिर आप मेरे को ऐसे कुत्तों की तरह क्यों मार रहे हो। बहुत पीटा सर ने मेरे को, पूरे क्लास के सामने जलील कर दिया। उसके बाद मैंने कभी डाउट नहीं पूछा। हमारे टाइम में बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे। ये अभी क्या है, 2-3 साल में चेंज हुआ है, पहले तो बहुत पीटते थे भैया। ओहो हो, काश अच्छे टीचर मिले होते तो शायद मैं भी अच्छे मार्क्स और ज़्यादा ला सकता। सिर्फ 99.6% ही आए मेरे क्लास 10th के अंदर। देखो इधर, इसके आगे की बात बच्चे कहेंगे इतने में तो सर 3 पास हो जाते हैं। चलो इधर देखो नालायक बच्चों, प्यारे प्यारे नालायक बच्चों, देखो इधर ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है ABC, इधर क्या है ट्राइंगल PQR। ठीक है, पूरा ट्राइंगल क्या है ABC और PQR। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ABC और PQR, ABC PQR बना दिया। अब देखो इधर क्वेश्चन ने हमें कहा है कि AB के अपॉन में PQ है, AB के अपॉन में PQ है, ये रहा AB, उसके अपॉन में PQ। क्वेश्चन ने ये भी कहा है AC के अपॉन में कौन है, PR, AC के अपॉन में है PR, और हमने अभी प्रूव किया एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। इसका मतलब इसमें लग गई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो बाय SAS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन था स्टूडेंट। आई टोटली एग्री कि पहली बार में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लेना, और पहली बार में अगर समझ आ गया है तो भैया क्या बच्चे हो तुम, तुम्हारे 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके बाद एक्सरसाइज बस कंप्लीट होने को है, 1 घंटे से ऊपर वीडियो चला गया है, बट कोई बात नहीं। A vertical pole of length 6 मीटर cast a shadow of 4 मीटर long on the ground। सेम टाइम पे एक और टावर है, वो भी क्या करता है, 28 मीटर की शैडो बनाता है। तो बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो इसको करने का एक बेहतरीन तरीका है, और वो तरीका है ऐसे बना लो इसको, इसके अंदर ही मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसका मैं कर देता हूँ कलर चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसने कहा है कि एक पोल है जो 6 मीटर का है, ठीक है। ये पोल है जो कि क्या है, 6 मीटर का। ये लो 6 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पे सन है, क्या है, सूर्यदेव।
ये सन है हमारे, अरे मतलब हमारे सन नहीं ये भगवान कैसे बालक हैं, हमारे सन कैसे होंगे, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। ये देखो ये होते हैं पोल 90 डिग्री पे, ये भी क्या टावर भी 90 डिग्री पे, दोनों 90 डिग्री पे। इसकी जो टावर है ना, टावर की तो शेडो बन रही है 28 मीटर की, ये पूरी जो शेडो बन रही है वो बन रही है 28 मीटर की, ठीक है। और ये जो है ये 4 मीटर की शेडो बनाता है, ये 4 मीटर की शेडो, ये इतना सा क्या है 4 है। ओके ओके, अब क्वेश्चन जो है हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ। देखो ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सिमिलर है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अरे देखो इधर ये एंगल क्या है, कॉमन नहीं है क्या, ये एंगल कॉमन नहीं है क्या, आप देखो तो सही, तुम देखते ही नहीं हो कुछ भी है, वो चीज़ें देखते हो जो नहीं देखनी चाहिए। एंगल ए जो है वो क्या है कॉमन, ये P फॉर पोल है, T फॉर टावर है। आप देखोगे पोल और टावर दोनों जमीन पे क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, इरेक्टेड होता है, ऐसा मान के चलना पड़ता है, ऐसा नहीं तुम कुतुब मीनार ले आए कि सर वो तो झुका हुआ है, अरे इसमें 90 डिग्री लेना पड़ता है, वरना ट्राइंगल सिमिलर कैसे करोगे, है ना। तो इसमें एंगल P जो होता है वो किसके इक्वल आ रखा है, एंगल T के एंगल A क्या है कॉमन है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन भी कहा जाता है, क्योंकि सन हमसे इन्फाइनाइटली दूर है तो उसका एंगल हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई, तो बाय ए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। ये छोटा ट्राइंगल है एक, इसके यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इसको कुछ भी लिख देता है, बी लिख देता है। तो एक तो छोटा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABP, वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ATC पूरे ट्राइंगल के। अब इन ट्राइंगल्स की साइड क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड होती है प्रोपोर्शन में। तो देखो AP के अपॉन में कौन आएगा, पूरा 80 आएगा, AP के अपॉन में पूरा क्या आएगा 80 आएगा। दूसरी चीज ये BP के अपॉन में कौन आएगा, CT आएगा, CT, ये लो CT सोडा, काफी दिनों से बाहर नहीं गए AP के अपॉन में ये देखो AP था 4, AT की पूरी वैल्यू क्या है 28, BP जो है वो था 6 और CT आपको निकालना है, ठीक है। CT मार के अभी करते हैं इसको सॉल्व। देखो ध्यान से स्टूडेंट, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 इधर जाएगा, 7 6 जा 42, CT आ जाएगा आपके 42, यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई है 42 मीटर्स, दैट्स दी राइट आंसर। तो आ गए हैं स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों कंप्लीट। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसने कहा है AD और PM जो है वो मीडियन है, और ये दोनों ट्राइंगल्स पहले से ही सिमिलर दिए हुए हैं। ओके, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और हमें पूछा है AB के अपॉन में PQ आना चाहिए, AB के अपॉन में PQ आना चाहिए, बहुत बढ़िया। AD के अपॉन में PM आना चाहिए, AD के अपॉन में PM आना चाहिए। इसका मतलब हम ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है ना, इनका यूज़ ले लेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इनको हम क्या कर देंगे आपस में सिमिलर कर देंगे और काम को कर देंगे कंप्लीट। इसी के साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन में ये दोनों पहले से सिमिलर दिए हुए हैं, ये पूरे बड़े ट्राइंगल्स आपस में क्या है सिमिलर है, तो सारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। अगर ये सिमिलर है तो AB के अपॉन में क्या आएगा, PQ आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहोगे कि सर एंगल B जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल C के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एंगल B भी C के इक्वल आ जाएगा। और क्या क्या आ जाएगा, BC पूरी साइड है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा। बहुत अच्छे, BC का आधा कर दो, QR का भी आधा कर दो, इससे मिलेगा क्या, इससे सुकून मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना। BC का आधा कर दिया तो BD आ गया, ये इतना सा BD। QR का आधा कर दिया तो QM आ गया, तो BC का आधा क्या होगा BD, QR का आधा क्या होगा QM। आप देखोगे इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स के अंदर AB के अपॉन में कौन आ गया है, PQ आ गया। AB के अपॉन में कौन आ गया, PQ आ गया। BD के अपॉन में कौन आ गया, QM आ गया। और एंगल B किसके इक्वल आ गया है, एंगल C के। ये एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल C के। तो आप देखोगे यहाँ पे साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, और ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड क्या होती है, अब देखो इससे होगा क्या, बाय SAS, साइड एंगल साइड। सिमिलर ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABD किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल PQM के। हो गया ऐसे, बिल्कुल हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि AB के अपॉन में कौन आ जाएगा, PQ आ जाएगा। और ये जो साइड है AD के अपॉन में कौन आ जाएगा, PM। और इसी के साथ हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। ऑलराइट स्टूडेंट, तो
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और इसी के साथ एक बहुत मेजर पोर्शन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो क्या है, इसके साथ ही हो गया है कंप्लीट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे लेक्चर्स को अटेंड करके। हमारे 30 डेज़ चैलेंज का मज़ा उठा रहे होगे तुम लोग, और इसी के साथ एनसीईआरटी के आधे पोर्शन लगभग आप पहुंच चुके हो, क्योंकि आगे के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एक एक एक्सरसाइज ही है। तो ऐसे समझ लो आपने काफ़ी मेजॉरिटी पोर्शन अभी तक का कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और जिन जिन लोगों ने 30 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी के अभी चैनल में जाएँ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और ऊपर देखें 30 डेज़ एनसीईआरटी चैलेंज। 30 दिन में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर पाओगे और एक गजब का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आ पाओगे मैथ्स को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन बच्चों के साथ जो बच्चे अभी अभी 10th में हैं और उनको इन वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।